हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज से जो है हम लोग झारखंड मध्य में क्या कंप्यूटर साइंस का जो है सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो सिलेबस अगर आप देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप साइट में जाके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग है, और प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, फिर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट्स। तो यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्क फंडामेंटल्स, जिसमें नेटवर्क टाइप्स, लैन, मैन, वैन, फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज है, फिर नेटवर्क डिवाइसेस है, राउटर्स, स्विचेस एंड हब्स, फिर OSI एंड TCP IP रेफरेंस मॉडल्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे आपका नेटवर्क टाइप्स। तो देखिए, नेटवर्क, हम लोगों को नेटवर्क का टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ना है। तो जैसे कि हमें पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है, और हम लोग इसको कैटेगराइज किए हैं किसके अकॉर्डिंग, तो उसके साइज और उसके पर्पस के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज एज वेल एज देयर पर्पस। ठीक है, यानी उसके साइज और उसके पर्पस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज किए हुए हैं, मतलब क्लासीफाई किए हुए हैं। तो साइज ऑफ ए नेटवर्क शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए, हम लोग नेटवर्क का साइज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया से, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है उस नेटवर्क का पार्ट है। 2 कंप्यूटर है नेटवर्क का पार्ट, या 10 कंप्यूटर है, या 50 कंप्यूटर है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो देखे होंगे पूरी बिल्डिंग में जो है वो, उसमें जितने भी कंप्यूटर जो है वो उस नेटवर्क का पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स डिवाइसेस हाउस्ड इन ए सिंगल रूम टू मिलियंस ऑफ डिवाइस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये एक हाउस में भी इंक्लूड करते हैं, एक सिंगल रूम में। और अगर देखें तो मिलियंस ऑफ डिवाइस जो रहता है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो नेटवर्क इस तरीके से, हम लोग नेटवर्क को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, पैन, लैन, वैन और मैन। तो हमारा जो सिलेबस था लैन, वैन, मैन, लेकिन हमें जो है हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो चलिए, आपका जो है मोस्ट जो नेटवर्क टाइप से आपका पैन, लैन, मैन और वैन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है लैन। चलिए, लैन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लैन का डायग्राम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैन का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसका फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये सब जो है जनरल जो कॉम्पिटिशन होता है वहाँ से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है लैन एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, या पेरिफेरल डिवाइस हम लोग कह सकते हैं, जो कि कनेक्टेड रहता है एक लिमिटेड एरिया में। लिमिटेड एरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर पे जो है वाईफाई नेटवर्क लगा हुआ है, और आपके यहाँ 3-4 सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। जो स्कूल में होती है, जो ऑफिस में होता है, जो किसी बिल्डिंग में होता है, किसी लेबोरेटरीज में होती है, तो ये सब जो है लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इट इज़ ए वाइडली यूजफुल नेटवर्क फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग कैफ़े में जाते हुए ना, तो सारे सिस्टम जो रहता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, और हम लोग यहाँ पे किसी भी फाइल को या गेम्स को, या आपका एक दूसरे से जो है शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं और काम कर रहे हो, और वहाँ से अगर आप शेयर कीजिए तो आप वहाँ पे जाके प्रिंटर से वो निकल जाता है। ठीक है, प्रिंट आउट हो जाता है। तो ये जो है हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशन। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड a printer in someone's home or office. In general, local area network will be used in one type of transmission medium. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है आपका कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, इन समवन, यानी जैसे ऑफिस और होम में होता है, या आप कैफ़े में देखे होंगे, तो ये यूज करेगा आपका एज वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। एक ही तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम को ये यूज़ करता है। इट इज़ ए नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ लेस देन 5000 इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस अक्रॉस सेवरल बिल्डिंग्स। तो ये कैसा नेटवर्क है जहाँ पे 5000 से कम कनेक्टेड डिवाइसेस होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कैरेक्टर क्या क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है लोकल एरिया नेटवर्क का, कि ये प्राइवेट नेटवर्क है। सो एन आउटसाइडर रेगुलेटरी बॉडी नेवर कंट्रोल सीट, मतलब कि ये एक प्राइवेट हो गया, जो कि किसी रूम पे ही जो है लिमिटेड है, कोई अदर जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। दूसरा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेटेड रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू अदर वैन सिस्टम। अब देखिए, इसका स्पीड जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, किसके कंपैरिजन में, वैन के सिस्टम में, वैन के कंपैरिजन में। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स लाइक टोकन रिंग एंड अदर नेट, ईथरनेट। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मीडिया
एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स, यानी अलग अलग तरीके का आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स है, जैसे कि टोकन रिंग हो गया, एथरनेट हो गया। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, कुछ सॉरी ये कुछ कैरेक्टर्स है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का। और फिर इसका कुछ एडवांटेजेस भी होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे कि अभी हम लोग इसका एडवांटेजेस को लेकर देखेंगे कि कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे कि अगर हार्ड डिस्क बोले, डीवीडी रोम बोले, प्रिंटर्स बोले, इसमें हम लोग शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर परचेस। ठीक है, जैसे कि अगर आप कैसे कैफ़े में बैठते हो तो आप कुछ प्रिंट आउट कराना रहता है तो आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट प्रिंट आउट हो जाता है, और वहाँ पे हर लोग जो जो सिस्टम में बैठे हैं वो अपना अपना प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग जो है शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हार्डवेयर को उतना हार्डवेयर हम लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्या है इसका एडवांटेजेस, कि यू कैन यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेसिंग द लाइसेंस सॉफ्टवेयर फॉर ईच क्लाइंट इन द नेटवर्क। यू कैन यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर, हम लोग सेम सॉफ्टवेयर को जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर डाटा ऑफ होल नेटवर्क यूज़र कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सिंगल हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर, यानी जितने भी नेटवर्क यूजर्स का जो डाटा है वो एक सिंगल हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। यू कैन ईजिली ट्रांसफर डाटा एंड मैसेज ओवर नेटवर्क कंप्यूटर्स, आप बहुत ईजिली जो है किसी भी डाटा और मैसेज को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। It can be easy to manage data at only one place which makes data more secure, और ये बहुत ही ईजी रहता है ताकि आप किसी एक जगह जो है डाटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि इससे डाटा जो रहता है सिक्योर रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑफर्स द फैसिलिटी टू शेयर ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग ऑल द लैंड यूजर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एडवांटेजेस। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है लोकल एरिया नेटवर्क का, जैसे लैंड विल इंडीड सेव कॉस्ट बिकॉज ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज, बट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग लेकर इस, यानी जो इनिशियल कॉस्ट रहता है लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करने में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है the LAN admin can check personal data files of every LAN user so it does not offer good privacy। ठीक है, यानी हर पर्सनल डाटा को ये चेक करता है। ठीक है, एंड सो इट डज नॉट ऑफर गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस क्रिटिकल डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन केस लैन एडमिन इज नॉट एबल टू सिक्योर सेंट्रलाइज डाटा रिपोजिटरी। मतलब जो लैन यूजर से अगर वो अपने डाटा को सिक्योर करके नहीं रख सकता, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है उसको जो है उसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट लैन एडमिनिस्ट्रेशन एज दे आर इशूज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर सेटअप एंड हार्डवेयर फेल्योर्स। इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट लैन एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर आर इशूज़ रिलेटेड, मतलब यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, इसलिए हमें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी सॉफ्टवेयर सेटअप को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कभी हार्डवेयर फेल्यूर हो जाता है, तो इसके लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये था लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन मैनली देखने को मिलेगा जो कि हम लोग जब MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है क्या, उसके कैरेक्टर क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेट में कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हम लोग का टॉपिक है ये है आपका वैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब जब बहुत सारा लैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि बहुत ही लार्ज एरिया, जोग्राफिकल एरिया, लार्ज एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क एक सिंपल कोई एक नेटवर्क है जो कि एक बिल्डिंग पे है। तो इस तरीके से कई लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तब ये वाइड एरिया नेटवर्क बनाता है। ठीक है, जो कि किसी लार्ज जोग्राफिकल एरिया को इंक्लूड करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम कुड बी ए कनेक्शन ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स विद अदर लैंड्स यूजिंग टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर क्या है भाई, तो कैरेक्टर ये है कि सॉफ्टवेयर फाइल्स विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द यूजर्स, देयरफॉर ऑल कैन एक्सेस टू द लेटेस्ट फाइल। अब इसका कैरेक्टर ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर फाइल्स रहेगा वो हर यूज़र को जो है इजीली शेयर कर दिया जाता है, इसलिए कोई भी जो है इसको एक्सेस कर सकता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म इट्स ग्लोबल इंटरनेट इंटीग्रेटेड नेटवर्क यूजिंग वैन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है बना सकता है वैन के थ्रू।
अब इसका एडवांटेजेस क्या है, कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए, तो भाई बेनिफिट्स क्या है, तो इट हेल्प्स टू कवर ए लार्ज जोग्राफी, यानी बहुत ही लार्ज जोग्राफिकल एरिया जो है ये इंक्लूड कवर करता है। जैसे कि अगर बिजनेस, अगर हम लोग देखिए, ऑफिस सुटेड एट लॉन्गर डिस्टेंस कैन इजली कम्युनिकेटेड। अगर बिजनेस जो है, आप एक जगह है आपका बिजनेस, अगर आप दूसरी जगह बिजनेस, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह है और कहीं और भी है, 2-3 जगह है, तो आप इजली जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें जितने भी डिवाइस है, कंटेंट्स डिवाइस लाइक माइक्रो मोबाइल फ़ोन्स हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये सारी इस चीज़ जो है कंटेंट्स करता है। इसके अलावा क्या है इसका, वो वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, वैलेंट कनेक्शन वर्क यूजिंग रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बिल्ट इनटू क्लाइंट डिवाइस। मतलब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है कि ये क्या यूज़ करता है, तो रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स जो कि बिल्ट इनटू क्लाइंट डिवाइसेस। कुछ इसका डिसएडवांटेजेस है। क्या है डिसएडवांटेजेस, कि इसका जो इनिशियल सेटअप रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए इसके हाई टेक्नीशियंस, जो स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ हमेशा एरर और इशू होते रहता है, क्योंकि बहुत ही ये वाइड कवरेज, बहुत ही वाइड एरिया को ये कवर करता है, और इसलिए ये बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू रिजॉल्व इशू बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे वायर इंटरकनेक्टेड रहता है, बहुत सारा वायरलेस टेक्नोलॉजीज रहता है, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है अगर कोई भी इशू हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट है ऑफर्स लोअर सिक्योरिटी कंपेयर। अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वो किसी किसी आपका यूज़र का होगा, ठीक है, सिंगल यूज़र में होगा, तो वहाँ पे जो रहता है डाटा जो रहता है वो सिक्योर रहता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये वाइड नेटवर्क रहता है, ठीक है, इसलिए। तो ये था हमारा कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वाइड एरिया मैन है आपका, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और ऐसे ही जो है हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।